हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं जानकारी देने के लिए आया हूं उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज एंड टोटल गवर्नमेंट कॉलेज दोनों ही इस वीडियो में बता दूंगा। किस कॉलेज में कितनी सीट है वो भी आपको बता दूंगा। टोटल कितनी सीट है, टोटल कितने गवर्नमेंट के कॉलेज है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना, ताकि बच्चों को यह पता चलेगा कि आपके जिले में गवर्नमेंट कॉलेज है कि नहीं, आपके सबसे नजदीक कौन सा कॉलेज है बेटा। क्योंकि हर बच्चा यह जानना चाहता है कि मेरे घर से या मेरे डिस्ट्रिक्ट से कितना दूर है गवर्नमेंट कॉलेज। सभी की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, तो इसलिए बेटा सबसे पहले आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि आपके जिले में कॉलेज है या नहीं है, या आपके जिले से कितना दूर है। या आप बेटा एक जनरल नॉलेज के लिए भी अगर ये जानना चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, आज मैं डेट भी साथ में बोलना चाहता हूं। आज डेट है 27 मई 2025। आज 27 मई तक गवर्नमेंट के कितने कॉलेज हैं। अब देखिए बेटा, अगर मैं टोटल कॉलेज की बात करूं, मैं टोटल कॉलेज की बात करूं जिनमें जिनमें एडमिशन यूपी सी नेट के थ्रू होता है। देखो, यूपी में एक प्रवेश परीक्षा होती है सी नेट के नाम से। इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जिन कॉलेजों में एडमिशन होता है वो कॉलेज कितने हैं, तो वो कॉलेज है बेटा टोटल 23। कितने हैं? 23। और इन कॉलेजों में टोटल सीटें हैं 1370। 1370। बेटा ये सीटें कई बार बढ़ी भी हैं और बढ़ भी सकती है। आगे आने वाले समय में हो सकता है सीटें बढ़ा दी जाए। ठीक है। और एक मैं अपडेट देना चाहता हूं, है ना। यूपी गवर्नमेंट ने 23 न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, है ना, यूपी गवर्नमेंट ने इसके ऑर्डर जारी किए हुए हैं 23 नए गवर्नमेंट कॉलेजों के। लेकिन अभी यह कंफर्म नहीं है कि ये जो 23 नए कॉलेज हैं वो इस साल में खुलेंगे क्या या अगली साल खुलेंगे। हो सकता है कि अगली साल खुले, हो सकता है कुछ कॉलेज इस साल खुले। इस पर अभी सरकार की तरफ से काम चल रहा है। बहुत सारे लोग इस पर मुहिम चला रहे हैं, विजय परिवार भी चला रहा है। देखो, समय बताएगा क्या होता है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 23 गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा। ठीक है ना। लेकिन अगले साल 2026 के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या 46 हो जाएगी। अब बच्चों हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यूपी का नंबर 1 गवर्नमेंट कॉलेज, यूपी का नंबर 1, और मैं तो कहूंगा इंडिया का नंबर 1, इंडिया का नंबर 1 गवर्नमेंट कॉलेज भी अगर कोई है बेटा तो उसका नाम है KGMU लखनऊ। पूरे भारत का ये नंबर 1 कॉलेज है मेरे दोस्तों। पहले इसमें एडमिशन के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता था, लेकिन अब इसमें सी नेट के थ्रू ही एडमिशन होता है। इसमें बहुत ज्यादा सीट है बेटा, 110 सीटें हैं इसमें टोटल, है ना। बिल्कुल। KGMU का फुल फॉर्म है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये अपने आप में यूनिवर्सिटी है बेटा। इसका बहुत बड़ा कैंपस है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक हेरिटेज कैंपस है ना। आप इस इंस्टीट्यूशन में जब जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में आप इंडिया में नहीं, आप फॉरेन में आ चुके हैं। इतना बड़ा इसका जबरदस्त कैंपस है, इतना मॉडर्न कैंपस है, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज है। आप देख सकते हैं बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। इसमें ग्राउंड्स है, हॉस्पिटल्स हैं, लेबोरेटरीज है, लाइब्रेरीज हैं। मतलब इसमें जिस बच्चे का एडमिशन होगा, आप ये मान के चलो कि आराम से वो बच्चा गवर्नमेंट जॉब तो लेगा ही लेगा, है ना। बहुत अच्छी फैसिलिटी है ना। अब देखो, यूपी का ये नंबर 1 है तो इंडिया का भी नंबर 1 है, आप ये भी मान के चलो। ठीक है। अब इसके बाद में तो ये टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की कैटेगरी में बिल्कुल आता है। अब इसके बाद में टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की कैटेगरी में नेक्स्ट नंबर 2 पर अगर कोई आता है बेटा, नंबर 2 पे अगर कोई आएगा तो वो RML है। नंबर 3 पर SGPGI है। वैसे आप ये भी कह सकते हो SGPGI को नंबर 2 पे रखोगे तो RML नंबर 3 पे आ जाएगा। ये लगभग एक जैसे ही है। कैंपस के हिसाब से देखें तो SGPGI का कैंपस बड़ा है। अगर कैंपस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कैंपस बेटा SGPGI का बड़ा है। आप डिसाइड कर सकते हो, है ना। दोनों में बच्चों कोई विशेष फर्क नहीं है। आप इनमें से किसी को भी जो है ये आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, है ना। बिल्कुल जी। अब देखिएगा बेटा,
तो जैसे नंबर 2 पे अगर अपन SGPGI करते हैं तो नंबर 3 पे अपना RML हो जाएगा। अब देखो ये दोनों लखनऊ के अंदर है बेटा, ये दोनों कहाँ है? लखनऊ में। अब इसके बाद नंबर 4 पर जो इंस्टीट्यूशन है वो है UPUMS। ये लखनऊ में नहीं है बेटा, ये है हमारी इटावा के अंदर, इटावा सैफई, है ना। ये कहाँ पर है बेटा? सैफई, है ना, इटावा, सैफई इटावा। ठीक है बेटा, बिल्कुल। ये भी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन है UPUMS, खुद बेटा एक यूनिवर्सिटी है। मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं, है ना। और SGPGI की तो ये वेबसाइट है बेटा, ये SGPGI के साइट है ना। और ये है UPUMS, ये भी कोई कम इंस्टीट्यूशन नहीं है ना। ये भी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है UPUMS इटावा सैफई। आप देख सकते हो कितनी शानदार लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, है ना, स्टडी रूम, लेब, हॉस्पिटल्स, कैंपस, ग्राउंड्स, है ना। आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त है, मतलब बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है ये भी बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब इसके बाद अगर अपन बात करें बेटा तो ये UPUMS, RML, SGPGI की भी हमने बात कर ली। इनमें कितनी सीटें हैं देख लो। SGPGI में 60 सीट है बेटा, है ना। और RML में 40 है और UPUMS में 60 सीट है। ओके। अब बच्चों, अब नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट कॉलेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉलेज है मीडियम टॉप कॉलेज, है ना। इनके बाद में आते हैं मीडियम टॉप। ये भी टॉप कॉलेज है, नो डाउट, बहुत अच्छे कॉलेज है बेटा, बहुत पुराने कॉलेज है और ये भी गवर्नमेंट के ही कॉलेज है। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, हमने यहाँ पे नंबर 4 तक देख लिया था। अब नंबर 5 पे बेटा मैं LLRM मेरठ को रखना चाहता हूँ। वजह इसकी ये है कि इसमें सीटें बहुत ही ज्यादा है बेटा, है ना। हाँ जी। अब देखिएगा इसके बाद में अपन थोड़ा सा इनको नीचे ले लेते हैं, है ना। ये देखिएगा, तो यहां पर इनको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। हाँ, अब बच्चों ये प्रॉपर अरेंज क्या हो चुका है ना। बिल्कुल जी। अब देखिए बेटा, अगर हम अरेंजमेंट की बात करें अब, तो नंबर 5 पर आएगा हमारा LLRM, है ना। LLRM मेरठ, ये भी काफी बड़ी इंस्टीट्यूशन है बच्चों, है ना। मैं बताना चाहता हूँ, ये इसकी वेबसाइट है, लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है बेटा। ये आपका SN कॉलेज है आगरा का बेटा। ये सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है बच्चों। ठीक है कि नहीं है? ये SGPGI है, ये अपना RML है, आप देख सकते हो राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूशन। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूं, है ना, मैं अगर बात करूं LLRM की, तो इसमें टोटल 100 सीट है बच्चों, इसमें टोटल 100 सीट है, ये एक काफी बड़ी बात है। इसके बाद नंबर 6 पे आएगा GSVM कानपुर 60 सीट। नंबर 7 पे आएगा बेटा GIMS नोएडा, है ना, 60 सीट। नंबर 8 पे अगर आएगा तो वो है SN कॉलेज आगरा, 60 सीट, है ना। और नंबर 9 पे अगर कोई आएगा तो महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज झांसी, 60 सीट, है ना। इसके बाद अगर आप किसी कॉलेज को रखना चाहते हो नंबर 10 पे, तो नंबर 10 पे आएगा BRD। नंबर 10 पे जो कॉलेज आने वाला है बेटा, नंबर 10 पे जो आएगा वो है BRD गोरखपुर, है ना। BRD गोरखपुर, है ना बेटा। बिल्कुल। तो 10 नंबर पे जो आएगा वो है BRD गोरखपुर। इसमें टोटल 40 सीट है बेटा, BRD गोरखपुर में 40 सीट है। तो ये थे आपके टॉप 10 कॉलेज, मैंने बता दिए। KGMU नंबर 1, नंबर 2 SGPGI, 3 RML, 4 UPUMS, 5 LLRM, 6 बच्चों आपका GSVM, 7 नंबर पे GIMS, 8 पे SN आगरा, 9 पे महारानी लक्ष्मीबाई और 10 पे आपका BRD कॉलेज गोरखपुर। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। ये हो चुके हैं टोटल टॉप 10 कॉलेज, है ना। अब इसके बाद में जो गवर्नमेंट के कॉलेज है ना बेटा, वो आपके मीडियम कॉलेज हैं, है ना, मीडियम कॉलेज, है ना। बिल्कुल जी। अब बच्चों, ये जो BRD कॉलेज है ना, BRD, इसको हम मीडियम में भी शामिल करते हैं बेटा और इधर भी शामिल करते हैं। अगर आप इसे यहाँ पर शामिल करेंगे, अगर यहाँ पर इसे शामिल करते हैं तो इधर मीडियम में 13 कॉलेज पीछे बचेंगे आपके, है ना, 13 कॉलेज, क्योंकि 10 तो हो ही चुके हैं टॉप कॉलेजों में। अब पीछे ये मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा,
ये मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज है, नो डाउट अच्छे हैं, शानदार है, बेहतरीन है ना। मीडियम इसलिए कह रहे हैं इनको क्योंकि बेटा इन ये जो पुराने जो 10 कॉलेज मैंने बताए थे उन 10 में से बीआरडी को छोड़ के बाकी सारे अभी खुले, बाकी सारे पुराने हैं, बाकी सारे पुराने हैं। और ये 14 कॉलेज अभी ओपन हुए हैं 3 साल पहले ही, इसलिए इनको अपन मीडियम बोल रहे हैं। बाकी नो डाउट ये भी अच्छे हैं, है ना, बिल्कुल। अब इनकी अगर बात करें तो कौन कौन से कॉलेज है, सबसे पहला शाहजहांपुर, बेटा इसको अपन ने लिख दिया है टॉप में, है ना, इसको शामिल नहीं कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो शाहजहांपुर 60 सीट है। इसके बाद अयोध्या 60 सीट है, बस्ती 60 सीट है, प्रयागराज 40 सीट है ना। इसके बाद में बेटा देखिए आप, इसके बाद में अगर अपन बात करें बेटा, है ना, इसके बाद में अगर बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज आजमगढ़, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़। इसके बाद एएसएमसी फिरोजाबाद, इसके बाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं, है ना। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज, है ना, औरैया। इसके बाद में बेटा महर्षि सुहेल देव कॉलेज बहराइच। इसके बाद एसएमएमएस गवर्नमेंट कॉलेज सहारनपुर। इसके बाद में बेटा कॉलेज ऑफ नर्सिंग अम्बेडकर नगर। इसके बाद में बेटा गवर्नमेंट कॉलेज कन्नौज। इसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेज बांदा, और देखो बांदा में 60 सीट है, कन्नौज में 40 है, अम्बेडकर नगर में 60 है, सहारनपुर में 60 है, बहराइच में 60 है, औरैया में 60 है बेटा, बदायूं में भी 60 है, फिरोजाबाद में 60 सीट है, और आजमगढ़ में भी 60 सीट है। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल आप देख सकते हो। और शाहजहांपुर में बच्चों 60 सीट है, आप देख लीजिएगा शाहजहांपुर में भी कितनी सीट है, 60 सीट है बेटा। और आपका जो है अयोध्या में 60 है, बस्ती में 60 है, और प्रयागराज में 40 है। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। तो इस तरह से 13 कॉलेज हो गए मीडियम, 10 कॉलेज हो गए टोटल टॉप। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो इस तरह से टोटल 23 कॉलेज हो गए हैं जिनमें 1370 सीटें हैं बेटा। तो आपका भी सपना अगर इन कॉलेजों में पढ़ने का है बेटा, है ना, तो आप जब भी कॉलेज की चॉइस भरें, काउंसलिंग करवाएं, तो इन कॉलेजों को टॉप पर जरूर भरें। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, और आप भी उत्तर प्रदेश में टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जिस तरह से इन बच्चों ने टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन लिया है, यह है हमारे प्राइड उत्तर प्रदेश के, ये हमारे उत्तर प्रदेश के गौरव है, हम इनको सैल्यूट करते हैं। ये वो बहन बेटियां हैं जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को यूपी सी नेट को क्या किया है मेरे दोस्तों, टॉप किया है ना। यूपी सी नेट को टॉप करके आपका, हम सब का कहीं ना कहीं इन बच्चों ने गौरव बढ़ाया है। मैं तमाम ऐसी बेटियों का, है ना, शुक्रगुजार हूं। और इन बहनों से, इन बेटियों से आप सबको प्रेरणा लेने की जरूरत है कि किस तरह से हमारी बहन बेटियां पूरे यूपी को टॉप कर रही है, हम सब का नाम रोशन कर रही है बेटा, है ना। ये तमाम बहन बेटियां और हमारे जो भाई हैं, मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं, जितने भी हमारे बॉयज एंड गर्ल्स यूपी के हैं जिन्होंने सी नेट 2025 में इस विजय परिवार से जुड़ करके बेहतरीन नंबर हासिल किए हैं, बहुत बेहतरीन रैंक हासिल करी है। इन तमाम बच्चों का अभिनंदन है ना। सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत 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 बधाई। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। तो आप भी बच्चों, आप भी अगर चाह रहे हो कि आपका भी इसी तरह से बेहतरीन स्कोर आए, आपका भी सिलेक्शन हो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, तो मैं बस आपको इतना ही कहूँगा बेटा, आप विजय परिवार से जुड़िएगा, विजय एजुकेशन का हिस्सा बनिएगा। विजय परिवार से जुड़ करके आप भी इस तरह का परिणाम ला सकते हैं, आप भी बेहतरीन मार्क्स लेके आ सकते हैं बच्चों, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। ठीक है ना। अब देखिएगा बच्चों, मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ, यह है विजय एजुकेशन का 2026 के लिए अटल बैच जो लॉन्च हो चुका है। अगर आप सेशन 2026 के लिए बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, या 2025 में आपका स्कोर थोड़ा कम रह गया है, या आपने क्वालिफाई नहीं किया है, या आपने 2025 में 12th की थी, है ना,
आपने 12th ही 2025 में की है और आप तैयारी करना चाहते हैं 2026 बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की, तो ये अटल बैच है। विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लासें मिलेगी, एकदम प्रॉपर लाइव यूपीसी नेट के पैटर्न के अकॉर्डिंग कई बार यहाँ पर रिवीजन करवाया जाएगा। टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, डाउट सेशन, डीपीपी, पीवाईक्यूज, हर एक तरह से आपको तैयारी करवाई जाएगी बेटा। तो जल्दी से जल्दी आप एनरोल कर लें, क्योंकि अभी बहुत ही नाम मात्र के चार्ज में ये बैच आपको मिल रहा है। 15 जून से पहले पहले इसमें बेटा क्लासें स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी 10-12 दिन का हमने समय दिया है बच्चों को इस बैच में जुड़ने के लिए, तो आप भी जरूर जुड़ें, विजय परिवार का हिस्सा बने। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करें। इसी तरह का यूजफुल और आप अपडेट चाहते हैं और इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो कोई आप चाहते हैं किसी और मामले पर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बच्चों एक बार वंदे मातरम और जय हिंद जरूर लिखें कि हमारा यूपी स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद बेटा, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक अगेन।